हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। हमारे प्रीवियस वीडियो हो चुका है और आज ही उससे नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास में हम अधिकतर कवर कर चुके होंगे और एक्सरसाइज 7.1 हम आपको अच्छे ट्रिक बता रहे हैं। उसमें काफ़ी अच्छा मेथड आपको बता रहे हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें हम डायरेक्ट भी उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, इजी बेसिक किस तरीके से करते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। मैं और बात करूँ इसके बारे में कि कौन सा सूत्र किस क्वेश्चन में लग रहा है और किस तरीके से हम उसे यूज कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं या ट्रिग्नोमेट्री आरआरबी वाले स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं इन सब चीज़ों का आप बने। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं हम एक्सरसाइज की और ये एक्सरसाइज है 7.1 NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज दोस्तों हम पढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से हमको दे रखा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बराबर कितना है 1, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। और ये एक्सरसाइज है दोस्तों, एक्सरसाइज है 7.1 क्लास 10th। अब देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको। तो मैं यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले साइन की घात, ये यहाँ पे LHS पार्ट हम ले रहे हैं इसका LHS पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, साइन की घात 4 थीटा है माइनस क्या है यहाँ पे कॉस की घात 4 थीटा है, बटे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमको किसके बराबर सिद्ध करना है, एक के हमको सिद्ध करना होगा। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या इसको साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे की घात 2 लिख सकता हूँ, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा और इस पूरे की घात 2 लिख सकता हूँ। बटे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। जब हमने इस तरीके से इसे लिख दिया तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सर्वसमीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सर्वसमीका क्या होती है ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी। जब मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई हमारे पास ये सर्वसमीका इसमें अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ये ए मान रहे हैं, इसे मान रहे हैं बी, तो आप क्या करोगे एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या कर दोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या कर दोगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम यहाँ से कर देंगे हमारे यहाँ बटे में क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है प्लस क्या बचा है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है यहाँ पे 1 होता है, तो इसके आप लिख सकते हो LHS पार्ट बराबर क्या होगा, LHS पार्ट किस बराबर होगा RHS पार्ट के बराबर इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आता है 2 टुकड़ों में आता है। एक क्वेश्चन आता है जो एक्सरसाइज आपके 9 जो निर्देशांक ज्यामिति है उसके साथ आता है, 3 नंबर का इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ये है 11वां क्वेश्चन, कॉट थीटा माइनस है टेन थीटा और हमसे सिद्ध करवा रहा है ये
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में हमको इसने दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों इसको इस तरीके के पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सही तरीके से ध्यान से देखिए, तो आपको देखने के बाद पता चलेगा कि आप क्वेश्चन किस प्रकार से हल करोगे। ठीक है, अब ये मैथ मांगती है दोस्तों प्रैक्टिस। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो अपने आप क्वेश्चन का पता चल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगेगा, किस तरीके से हम हल करेंगे। तो आपको सबसे सीक्रेट बात यह है कि जब भी आपको टेन थीटा कॉट थीटा में दिया हो तो आप क्या करोगे, इसे साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहां से देखेंगे कि भाइयों LHS पार्ट के बारे में बात किया जाए, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, ये कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, माइनस टेन थीटा को क्या लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूं इनके सूत्र के बारे में तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पे टेन थीटा के बारे में तो ऊपर साइन थीटा होता है, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हम बात करें यहाँ पे क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, दोनों सूत्र हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ से देखिए हम दोनों को कैसे करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा का इसमें भाग दो, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा को आप कॉस थीटा से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा के इसमें कॉस थीटा का भाग देंगे, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा बचा। साइन थीटा ये बचा हुआ है तो साइन थीटा को आप साइन थीटा से गुणा करोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमको देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करवा रहा है तो क्या कर सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र लिखूँ। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो आप ये सूत्र कहाँ से लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता, उससे आप ये कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालोगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूं कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये रख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है यहाँ पे साइन थीटा और क्या है कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है साइन थीटा और क्या है गुणा कॉस थीटा। तो ये क्या कर दिया हमने, LHS पार्ट को किसके बराबर कर दिया भाई, LHS पार्ट किसके बराबर हो गया यहाँ पे RHS पार्ट के बराबर हो गया। तो आप नीचे लिख सकते हो इति सिद्धम, ये दोस्तों हमने सिद्ध यहाँ से कर दिया है कि भाई LHS पार्ट किसके बराबर होगा, यहाँ पे RHS पार्ट के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको क्वेश्चन को सीखने को पर डे क्वेश्चन को से एक नया सीखने को मिलता रहेगा। और किस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं सारे तरीके आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 12 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर हमको यहाँ पे देर का सिद्ध करने के लिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है। मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई हमको कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है। अब यहाँ से मैं इसके बाद जैसे बात करूं तो आपको यहाँ पे देखिए कि भाई ये हमारे पास दिया हुआ है, क्या पूछ रहा हमसे, ये सिद्ध करवा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा कि भाई इसको आप LHS पार्ट लेंगे। जब दोस्तों आप इसका LHS पार्ट लेंगे तो क्या है हमारे पास इसका कॉस की घात 4 थीटा प्लस क्या है हमारे पास साइन की घात 4 थीटा। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इसकी घात 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसकी घात कितना 2 हो जाएगा। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ
तो क्या होगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab। ये दोस्तों इसका ये सूत्र होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आप सर्वसमीका इसमें लगा सकते हो क्योंकि ए स्क्वायर है और ये क्या है बी स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और b क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस वहां पे क्या है 2, a इसको माना था b इसको माना था, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई इसका मान कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 और इसका वर्ग हो रहा है तब भी मान कितना होगा 1, माइनस कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो LHS पार्ट किसके बराबर आ गया, यहाँ पे RHS पार्ट के बराबर आ गया, ठीक है। नीचे आप लिख सकते हो इति सिद्धम। ये भी दोस्तों ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अधिकतर आप प्रीवियस वीडियो के पेपर्स उठा के देखना, प्रीवियस जो ईयर के पेपर उठा के देखना, बोर्ड एग्जाम के आपको इन ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर में 13 की बात करूं तो यहाँ पे हमको दे रखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है। सेक थीटा माइनस क्या दे रखा है हमको कॉस थीटा दे रखा है, कॉस्टेक क्लोज, और दे रखा है कॉट थीटा और प्लस हमको दे रखा है यहाँ पे टेन थीटा दे रखा है, ठीक है दोस्तों। सिद्ध हमको करना है इससे टेन थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बात करूं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉट थीटा प्लस क्या है हमारे पास टेन थीटा है, ठीक है। इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन दे रखा। अब हमको सिद्ध क्या करना है यहाँ पर टेन थीटा और सेक थीटा। जब हमको ये सिद्ध करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे भाई LHS पार्ट हम क्या आपको बता रहे हैं भाई LHS पार्ट लेना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा और इधर क्या है कॉट थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करोगे इनको सेक और कोसेक है इन सब को क्या कर दोगे हम चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करोगे, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है भाई सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा बटे क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा होता है, और टेन थीटा का सूत्र क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप ये सारे सूत्र इसमें लगा सकते हो। रखिए देखो सेक थीटा की जगह क्या लिख दोगे 1/cos कॉस थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा, इसके बटे में 1 लगा सकता हूँ भाई। 1 का हम भाग दें या गुणा करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, प्लस है और टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया। अब दोस्तों हमारे पास हमने ये इस तरीके से कर दिया है। अब देखिए कॉस थीटा को 1 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और 1 को आप 1 से गुणा कर दो 1 माइनस कॉस को कॉस से गुणा करूँ क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करोगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो जाएगा। जब ये हमारे पास आ चुका है तो हम क्या करेंगे भाई इसका मान तो कितना होता है 1 होता है, और इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब इसे आप चेंज करोगे क्या कर सकते हैं हम यहाँ से इसका मान रखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मान कितना होता है भाई 1 होता है, इस ऊपर वाले का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं बात करूँ तो इसका मान तो ऊपर 1 हो जाएगा बटे क्या है यहाँ पे साइन थीटा,
इंटू क्या है कॉस थीटा, और यहाँ से मैं बात करूँ तो क्या हो गया हमारे पास कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको पता होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्या मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ। तो आप लिखिए, देखो आप यहां से जब इसका मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में क्या है यहाँ पे कॉस थीटा है, और गुणा में क्या है 1 बटे साइन थीटा इंटू क्या है यहाँ पे कॉस थीटा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैं बात करूँ इसके बारे में कि भाई यहाँ से 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कट जाएगा, 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कट गया, तो अब ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा भाई हमारे पास, ऊपर देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास साइन थीटा बचा हुआ है, और बटे में क्या बचा हुआ हमारे पास, ये कॉस थीटा बचा है, और इधर से भी कॉस थीटा बचा है। अब यहाँ से मैं बात करूँ कि भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दूँ, एक तो क्या कर दूँ मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख देता हूँ, और क्या बचा 1 बटे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा, और ये क्या 1 बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, सेक थीटा लिख सकते हो। तो इस तरीके से देखिए इनके बराबर में क्या आ गया यहाँ पे टेन थीटा, और क्या आ गया यहाँ पे सेक थीटा। तो आप नीचे ही लिख सकते हो LHS बराबर क्या होगा यहाँ पे RHS पार्ट होगा। ठीक है, और आप लिख सकते हो इति सिद्धम। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी किसी भी जगह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो आपको मैं सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बारे में बात करें, फोर्टीन क्वेश्चन। तो ये 14 क्वेश्चन हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस का कितना 1, और हमको यहाँ पे दे रखा 1 प्लस ये क्या किसके सिद्ध करना है, टेन स्क्वायर एल्फा के बराबर हमको सिद्ध करना है। अब इसे हम किस प्रकार से यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो आप सबसे पहले ये बताइए मेरे को कि भाई ये किसके बराबर होगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा है, तो आप इसको किसके बराबर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसको क्या करोगे, ठीक है आप क्या करोगे यहाँ से, या तो आप इसे सिंपली दोस्तों हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और बटे में क्या कॉट स्क्वायर एल्फा, और हमको सिद्ध क्या करना है, टेन स्क्वायर एल्फा के बराबर सिद्ध करना है। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले LHS पार्ट लेंगे। LHS पार्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, और टेन स्क्वायर क्या है एल्फा है, बटे में क्या है कॉट स्क्वायर एल्फा, कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस का 1। तो आप इसको टेन और कॉट को सबसे पहले किस में चेंज करोगे, साइन और कॉस में, तो आप चेंज कीजिए 1 माइनस, इसको आप चेंज करोगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा। इसके बटे में 1 लगा सकते हो, बटे में देखिए कॉट स्क्वायर एल्फा को क्या लिख सकते हो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एल्फा, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस कितना यहाँ पे 1 है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर एल्फा को 1 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एल्फा को 1 से गुणा करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस 1 को साइन स्क्वायर एल्फा से गुणा करो, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, बटे में इसके बटे में भी 1 लगा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा गुणा 1 करो, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं बात करूँ, ये तो बटे का चिन्ह है, इसके नीचे हम बात कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एल्फा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है भाई, अब यहाँ से मैंने बात किया कि भाई ये तो हमारे पास हो गया। ठीक है,
अब ये हमारे पास हो गया, तो हम क्या करेंगे इसे, ये जो नीचे के मान रखा हुआ ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ जाता है, नीचे जाएगा। तो आप क्या कर दोगे भाई, यहाँ से देखिए भाई कॉस स्क्वायर अल्फा है माइनस क्या हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा है, और गुणा में यहाँ से कोसाइन स्क्वायर अल्फा कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा, और बटे में देखिए एक तो ये बचा हुआ है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बचा हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा भी है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा बचा है, बटे में क्या बचा है कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया भाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये LHS पार्ट किसके बराबर हो गया, LHS पार्ट किसके बराबर हो गया भाई, RHS पार्ट के बराबर हो गया। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, इति सिद्धम लिख दोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। क्वेश्चन हम जैसे नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाइयों। तो आप देखिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ बड़े नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, और जब तक के लिए बने रहिए, ठीक है दोस्तों। आप चैनल पे वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और दोस्तों आप नए हैं चैनल पे, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।